दोस्तों आप लोगों ने वो पीछे का लिख लिया है। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर पे क्या आता है? विस्मयादि बोधक, यानी इसको एक और बोला जाता है आश्चर्य चिन्ह। चिन्ह को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें आता है क्या है? हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, विस्मयादि बोधक और आश्चर्य चिन्ह होता क्या है, पहले इसको सुनिए। पहले एक बार हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रसन्नता, अगर आप पेट का एग्जाम दे रहे हैं, लेखपाल की भर्ती का अगर आपको कॉल लेटर आ जाता है तो वो होता है प्रसन्नता। शोक, जैसे कि आपको एकाएक कुछ बात ऐसा हो जाए कि जिससे आप शोक में आ जाए तो वो भी होता है। फिर उसके बाद एक आता है उत्साह। उत्साह मतलब जैसे होता क्या है ना कि आप किसी को देख कर कितना उत्साहित होते हैं, तो वो भी है। ठीक, और एक आता है आपका हर्ष। हर्ष मतलब प्रफुल्लित, कितनी खुशी से आप कहीं जा रहे हैं, तो वो भी है। ठीक, अब इसका हम आप लोग को बताते हैं क्या होता है, उच्चारण बताते हैं। क्या है? हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि के भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक अवयवों के बाद यह चिन्ह लगाते हैं। श्री कामता गुरु ने इसे आश्चर्य चिन्ह कहा है। कामता गुरु इसे क्या बोले? आश्चर्य चिन्ह। इसमें घृणा भी शामिल है, ये भी आप लोग नोट करिएगा। ठीक, अब आगे है, इसका उदाहरण देखिए। जैसे आहा, फिर आया तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। जैसे आप लोग ये यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्जाम दे रहे हैं, लेखपाल का। लेखपाल में अगर आपको एकाएक कॉल लेटर आ जाए, आप नौकरी पर चयनित हो जाए, तब वही होता है ना कि इसे पाने के लिए आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, उसे पाकर आप कितने प्रसन्न होंगे। तो वही होता है कि जैसे होता है ना कि आप कॉल लेटर देख लिए, कॉल लेटर देखने के बाद क्या होता है कि बोलते हैं क्या, एक प्रसन्नता आती है ना, तो वही शब्द निकलते हैं, आहा, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, क्या किया, ये होता है प्रसन्नता का बोधक। फिर दूसरा क्या, ओ तुम आ गए, बड़ा अच्छा किया। जैसे किसी का आप इंतजार कर रहे हो बेसब्री से, बेसब्री से आप उसका इंतजार कर रहे हैं, अगर वो एकाएक आपके पास आ जाए तो भी वो खुशी की और प्रसन्नता का होता है कि भाई ठीक है, आपको मतलब कि देखने के लिए हम कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक, 7वें नंबर पे आपका उद्धरण चिन्ह यानी अवतरण चिन्ह, इसको डबल इन्वर्टेड कामा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, चिन्ह जब किसी कथनों को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं तो उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग प्रारंभ और अंत में किया जाता है। दोस्तों इसका मैं आपको उदाहरण बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये आपके जीवन में आपको उतारना ही पड़ेगा। इसका उदाहरण देखिए और ध्यान से इसको लिखिएगा भी। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित भी वह लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। दोस्तों हिंदी ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि आपको लेखपाल में ही आएगा, एसएससी जीडी में भी आता है। एसएससी जीडी में जैसा होता है क्या कि मान के चलिए आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में आप चयनित हो जाते हैं, तो एक सपना होता है ना कि भाई हम एक वर्दी अपने शरीर पे देखना चाहते हैं। तो वही कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये रश्मि रथी से ये पंक्ति लिया गया है। ठीक है, इसमें यही है कि हम किसी चीज को व्यर्थ में यहाँ नहीं आए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ हम बलिदान देते हैं, कुछ श्रम दान देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो व्यर्थ में कुछ काम नहीं मिलता है और ना कुछ करना चाहिए व्यर्थ में, कुछ पाने के लिए कुछ हमको देना भी पड़ता है। तो यही रश्मि रथी से यह पंक्ति लिया गया। इसको देखिए, हम आपको चिन्ह पढ़ा रहे तो चिन्ह भी ना भूलिए। चिन्ह इसमें हम इन्वर्टेड कामा में लिए, तो यही मतलब कहीं से भी कोई पंक्ति या कोई उद्धरण कहीं से लिया जाता है, रश्मि रथी से मैंने इसको लिया है, तो उसके बीच में जो शब्द लिखे जाते हैं वो इन्वर्टेड कामा यानी उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत को लिखा जाता है। ठीक, फिर अगला आता है संयोजक चिन्ह। हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में से कौन सा चिन्ह कहते हैं? सामासिक चिन्ह। दो सहचर अथवा विपरीतार्थक शब्दों के मध्य यह चिन्ह प्रयुक्त होता है। दो सहचर मतलब एक एक दोनों साथ चलने वाले, और विपरीत में भी दोनों साथ चलने वाले होते हैं। ठीक, जैसे इसका आप उदाहरण देखिए, उदाहरण देखेंगे आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। जैसे रंग रूप, ठीक, आचार विचार, आना जाना, ये कौन सा शब्द है? सहचर शब्द है। दूसरा क्या है? धरती आकाश, दिन रात, विपरीतार्थक है। ठीक, माता पिता, भाई बहन, ये सामासिक शब्द है, मतलब जहां भी चलते हैं दोनों साथ साथ चलते हैं। दोस्तों इसको आप लोग लिखिए, फिर हम आपको आगे और बतलाते हैं। ठीक, इतना आप लोग नोट करिए।